नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि अयोध्या से खबर सामने आई है जहां पर राम मंदिर परिसर सुरक्षा में सेंध की खबर लगी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, मंदिर में एक शख्स ने नमाज पढ़ने की कोशिश की है। राम मंदिर परिसर के गेट D1 से ये शख्स अंदर घुसा था। सीता रसोई के पास में नमाज पढ़ने की कोशिश इसकी ओर से की गई। रोके जाने पर युवक ने सांप्रदायिक नारे भी लगाए। कश्मीर के शोपिया का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। पुलिस ने युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। तो फिलहाल अयोध्या राम मंदिर परिसर के भीतर एक शख्स अचानक घुसता है। सीता रसोई जहां बनी हुई है वहां वो नमाज अदा करने की कोशिश करता है। हालांकि वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उनकी ओर से जब इस युवक को रोका जाता है तो उसके बाद वो सांप्रदायिक नारेबाजी करना शुरू कर देता, जिसके बाद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है शख्स को और साथ ही अब उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के ये शोपिया का रहने वाला था। तो कश्मीर के शोपिया का रहने वाला ये युवक जो अयोध्या राम मंदिर पहुंचा और उसने यहां नमाज अदा करने की कोशिश की। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शक्ति सिंह इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, जानकारी चाहेंगे आपसे कि पूरा मामला क्या है, कब इस युवक से जुड़ी हुई जानकारी मिली कि इसने कुछ ऐसी हरकत की है और उसके बाद से पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई? जी, अगर जानकारी की बात करें तो सबसे पहले हम आप दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं, अयोध्या राम मंदिर में दर्शन के लिए मुस्लिम युवकों की संख्या ज्यादा थी और लगातार मुस्लिम युवक या फिर युवतियां जो है वो लगातार राम मंदिर में पास बनाकर दर्शन करने आते हैं। तो उसको लेकर के इसी तरीके से एक कार्य हुआ। जो अबू नाम बताया जा रहा है, उसका जो क्या नाम है, राम मंदिर में अब नमाज पढ़ने की कोशिश की जिसको पढ़ा गया। सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल के सामने आई है, प्रशासन से अगर इस पर बात की गई तो प्रशासन इस पे मौन है और जो राम मंदिर क्षेत्र के ट्रस्टी हैं वो भी लगातार मौन दिखाई पड़ रहे हैं। इस पर कोई प्रतिक्रिया जो है वो जी शक्ति सुरक्षा की चूक होगी तो फिर सबसे बड़ी जो जिसको शील्ड बोला जाता है, 5 लेयर की सुरक्षा जो है राम मंदिर में लगातार लगी हुई दिखाई पड़ती है। हाँ। मगर सुरक्षा की एक चूक कहा जाएगा इसको। मगर एक बड़ा सवाल ये भी है कि जैसे इतनी संख्या में अगर मुस्लिम युवक जो है वो राम मंदिर में दर्शन करने जा, ठीक है शक्ति, साथ ही जानकारी आपसे चाहेंगे अब कुछ ना कुछ जिस अबू के बारे में आप बता रहे हैं कि इस नाम का एक शख्स पकड़ा गया है, लेकिन इसके धरपकड़ के बाद से क्या और कोई जानकारी मिली है कि इसने सिर्फ नमाज अदा करने की कोशिश की, सांप्रदायिक नारेबाजी की, या इसका कोई और प्लान था? नहीं, अभी तो जो जानकारी आई है सिर्फ नमाज अदा कर रहा था और सांप्रदायिक जो नारे जो है वो लगाए थे, क्योंकि इस पे प्रशासन जो है वो मौन है, उस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहता है। राम मंदिर क्षेत्र के ट्रस्ट के लोगों से भी क्या नाम है संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा चुप्पी साधी की गई है, उनके द्वारा भी कुछ बताया नहीं जा रहा है। क्योंकि राम मंदिर की बात जब आती है तो पूरे विश्व में इसकी बात जो है फैलती हुई दिखाई पड़ती है। तो ऐसा कि राम मंदिर की सुरक्षा पे कोई दाग न लगे, इसको लेकर के यहाँ के प्रशासन जो है, यहाँ के जो सुरक्षा विभाग है, सुरक्षा एजेंसी वो चुप है, क्योंकि अभी कोई तस्वीरें और ऐसी कुछ चीजें जो सामने नहीं निकल के आई, क्योंकि राम मंदिर बहुत सेंसिटिव एरिया है और वहां है वो उठता है कि अयोध्या की सुरक्षा किस तरीके से हो। जो बताते हैं कि AI कैमरे से पूरे अयोध्या को लैस कर दिया गया है। वहां के जो क्या नाम है प्रशासन है वो लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद रहती है और वहां पे 5 लेयरी सुरक्षा जो है वहां पे बरकरार रहती है 24 घंटे। तो उसमें इतनी बड़ी चूक देखने को मिली है तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जो है वो राम मंदिर पर और राम मंदिर की सुरक्षा पर उठते हुए जरूर दिखाई पड़ते हैं। जी ठीक है, साथ ही क्या इनके पास से अब तक कोई और ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं? इनकी ओर से पूछताछ में क्या बताया गया? कैसे घूमने फिरने आए थे? पूछताछ का दौर जो है वो अभी चल रहा है। अभी कुछ बहुत सारी जानकारियां जो है वो सामने निकल के आने वाली हैं, इंतजार करना होगा, मगर अभी कोई जानकारी अपडेट नहीं की जा रही है। ठीक है, अभी इंतजार करना होगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल राम मंदिर में नमाज पढ़ने की जो कोशिश की गई थी, इसको लेकर के खबर आपको बता दें कि उस शख्स को गिरफ्तार फिलहाल किया जा चुका है और साथ ही पकड़े गए युवक से अब पूछताछ शुरू कर दी गई है और इस पूछताछ में पुलिस को अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या किसी और मानसिकता के साथ में ये शख्स राम मंदिर परिसर में पहुंचा था या सिर्फ जानबूझ करके उसने तनावपूर्ण माहौल बनाने के लिए उसने ये प्रयास किया, नमाज अदा करने की कोशिश की राम मंदिर परिसर के भीतर और उसके बाद उसने सांप्रदायिक नारे तक लगाए। तो फिलहाल बताया जा रहा है कि राम मंदिर के गेट D1 से घुसा था ये शख्स
और उसके बाद यहां जो सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी में तैनात थे उनकी ओर से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, अयोध्या राम मंदिर, आपको याद होगा जब 22 जनवरी वो तारीख थी और प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में की गई थी। आज 10 जनवरी का दिन, महज 12 दिनों का समय और बाकी, जब पूरे 2 साल पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो स्थिति राम मंदिर में आज आपने देखी है, ये एक तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी हम कह सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर उस शख्स की मानसिकता क्या थी, क्या किसी प्लान के तहत में वो यहाँ आया हुआ था, क्योंकि उसने ये बताया कि वो कश्मीर का रहने वाला है, कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है। और अब उससे पुलिस की ओर से पूछताछ की जा रही है कि उसने मंदिर के अंदर घुस करके नमाज पढ़ने की कोशिश, सांप्रदायिक नारेबाजी करने के ये प्रयास क्यों किए। और इस शख्स की तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। ये तस्वीर जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही शख्स, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश जिस व्यक्ति ने की, ये अपने आप को जम्मू कश्मीर का रहने वाला बता रहा था, व्यक्ति बता रहा था, इसकी ओर से बताया गया कि ये शोपिया का रहने वाला है। और साथ ही जानकारी आपको दे दे कि ये व्यक्ति राम मंदिर के गेट D1 से अंदर घुसा और उसके बाद इसने यहां सबसे पहले नमाज अदा करने की कोशिश की और फिर जब सुरक्षा कर्मियों की ओर से इसे रोकने का प्रयास किया गया, इसे मना किया गया, तो फिर इसने सांप्रदायिक नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद से मजबूरन यहां से सुरक्षा कर्मियों को इसे अपनी हिरासत में लेना पड़ा और फिलहाल अब उससे पूछताछ जारी है। तो पूछताछ की जा रही है और इस शख्स से और कुछ डिटेल्स जुटाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं कि आखिर इसने ये हरकत क्यों की। तो बताया जा रहा है कि D1 गेट से घुसने के साथ ही जहां सीता रसोई बनी हुई है, ठीक वहां पर यह शख्स अचानक रुका, ये वहीं बैठ गया और उसके बाद इसने नमाज पढ़ने का प्रयास किया था। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें